गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो है बैंक और इंश्योरेंस के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो स्टार्ट करने वाले होंगे। ओके, 2021 में जो भी कैंडिडेट बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटा सा उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये, क्योंकि इसमें जो मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस करूँगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए, जो आप प्रिपरेशन करोगे बैंक एग्ज़ाम के इस साल के लिए, बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। और अगर आप उस वे में अगर आप करोगे ना, सही से करोगे, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो डेफिनेट आप इस साल सिलेक्शन निकाल लोगे। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आप इससे पहले तैयारी कर रहे हो, या आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए हो। ओके, सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और उनको ये लगता है कि यार ये बैंक एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं हमको 2-3 साल लगने ही लगने हैं। तो सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, और जो ये आपसे ये बात कहता है, आप उससे थोड़ी दूरी बना लो। थोड़ी दूरी का मतलब भाई, आप उससे मत मिला करो। क्यों? क्योंकि उन जैसे उनके जैसे एस्पायरेंट जो है ना, इस कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बैंक एग्ज़ाम है, यहाँ आपको 2 से 3 साल जो है स्पेंड करना ही करना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो पहले इस चीज़ को क्लियर करना है कि एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों ने क्लियर किया है। आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, और अगर आपको उनके जैसा बनना है तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, सबसे पहले नंबर पे क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या। तो यार देखो, बैंक एग्जामिनेशन है, ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ एक टाइम था। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर, जैसे हम लोग क्वांट सेक्शन को बैंकिंग एग्जाम में तैयार करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अर्थमेटिक सेक्शन को इग्नोर करते हुए चलते हैं कि यार अर्थमेटिक पे उतना ध्यान नहीं देना है और हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी कि आप प्री क्लियर कर लोगे विदाउट अर्थमेटिक। ओके, लेकिन क्या आप मेंस में कवर अप कर पाओगे? क्या आप मेंस के रिगार्डिंग अपने उस हिसाब को अच्छे से बेहतर कर पाओगे? फिर आप कहोगे कि यार एग्जामिनेशन टफ था। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। हमको अब जो इस टाइम पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं बैंक एग्ज़ाम के, कोई भी सेक्शन, लाइक मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं क्वांट की बात करूं, मैं रीजनिंग की बात करूं, यहाँ तक कि जनरल अवेयरनेस की, ओके, कोई भी सेक्शन में हमको एक छोटा सा टॉपिक भी मिस नहीं करना है। हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक सेक्शन को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जब मेंस में उस लेवल की डीआई आती है तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने तो अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर किए हो, तो आप करोगे क्या? जाहिर सी बात है, वहाँ पर बैठे रहोगे। इसके अलावा तो चारा नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ये चीज़ हमको नहीं करनी है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, आज से तैयारी कर रहे हो, तो आप हर एक सेक्शन को टाइम दो और सबसे पहले नंबर पे बेसिक पे कमांड बनाओ। अब बहुत से लोग कहेंगे सर बेसिक क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यार टाइम मत देखो, टाइम का क्या मतलब है यार। आप बेसिक 1 महीने के अंदर क्लियर करो, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद, जितना भी आप क्लियर करोगे उस पर अपने कोर कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड बना के चलना है, बहुत अच्छी। लाइक मैं क्वांट की बात करूं तो छोड़ना कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से लेकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक कुछ नहीं छोड़ना, प्रोबेबिलिटी तक कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा कवर अप करना है, ठीक है। प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। बहुत से अब कैंडिडेट जब बैंक एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो वो अधिकतर क्या करते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को कहीं ना कहीं शुरुआत में अच्छा टाइम देते हैं, बट एक सेक्शन को वो इग्नोर करते हुए चलते हैं, जीए को। क्यों हम लोग जीए के साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं? जीए सेक्शन का अब इस टाइम पे वो मेजर रोल प्ले करता है मेंस के रिगार्डिंग, आप खुद नहीं जानते हो। एक टाइम था जब कहा जाता था कि बैंक में करंट अफेयर आप 6 मंथ की तैयार कर लो, बट ऐसा नहीं है। अब कहना कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि 6 मंथ की भी अब श्योरिटी नहीं है। अब आप उसको 8 मंथ, 9 मंथ तक की आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर पे आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जीए सेक्शन को भले ही अल्टरनेट डे पर टाइम देना है, बट देना है। करंट अफेयर्स को डेली टाइम देना है और बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी हर एक चीज़ के, लाइक रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, या मैथ की बात करें, क्वांट की, या जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, आपको हर एक सेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी टाइम हो। शुरुआत में आपको ये काम करना ही करना है। ओके, और जीए सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए नहीं चलना है, मेंस के रिगार्डिंग बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा मॉक टेस्ट। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा, देन उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पे आऊँगा। बट अगर आपको बैंक एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं करनी है बिल्कुल। अब क्यों नहीं करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सपोज़ कर लीजिए कि आपने आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करी,
लाइक कोई भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो इस साल के लिए, जूनियर एसोसिएट, SBI, PO, RRB, कोई भी आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप आज से ही, भले ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, भले ही मॉक टेस्ट में आपका कुछ भी आपको नहीं आता है, आपका सिलेबस को आपको एक पार्ट भी नहीं मालूम है, बट आपको आज से ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आप भले ही वीक में 2 बार रख सकते हो, 3 बार रख सकते हो, बट शुरुआत करनी है आपको। आप ये तो बिल्कुल मत करना कि यार पहले मैं सिलेबस को कवर अप करता हूँ, सिलेबस के बाद में मॉक टेस्ट पे आता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी। अगर आज से तैयारी स्टार्ट है आपकी, भले ही आज आपने सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन लगाए, 10 क्वेश्चन लगाए, तो आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, पूरा अटैम्प्ट करना है, बट जितने आपको क्वेश्चन आते हैं सब अटैम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट आप जब अटैम्प्ट करोगे, मैं मान लेता हूँ आपने 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपने 100 मार्क्स में, मैं कहता हूँ आपने 40 क्वेश्चन किए, ठीक, मॉक टेस्ट में आपने 40 किए, जिसमें से आपके 20 सही निकले। आपको ये तो मालूम है ना कि आपके 20 सेफ हैं, 20 पे आपकी कमांड है, कुछ तो आपको आता है। जो 20 आपके गलत है, आप उस पर काम करोगे ना, आप बाकी के 60 आपने अभी इग्नोर कर दिया, उसकी कोई बात ही नहीं है, वो आपके स्किप हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तैयार ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है। बट आपके 40 तो कहीं ना कहीं आपने अटैम्प्ट किए, मतलब आपको रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ यार ये चीज़ मेरी ठीक है, तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ। 20 उसमें आपके सही हुए, 20 नंबर आपके आए, 20 आपके गलत हुए, तो आप उस 20 पे पहले काम करोगे, तो वो चीज़ तो आपकी क्लियर रहेगी। दूसरा, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। तीसरा, मॉक टेस्ट के हिसाब से जो आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी को धीमे धीमे मेंटेन करोगे, वो आपके एग्ज़ाम टाइम में बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप बैंक एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जब तैयार करोगे, तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ तो लगना ही लगना है, ठीक है, 1.5 से 2 महीने लगने ही लगने हैं। तो आप 1.5 से 2 महीने कोई मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट को साथ में लेके ही चलना है, भले ही आप शुरुआत में अल्टरनेट डेज पर या 3 दिन में एक बार अटैम्प्ट करोगे, ओके। नेक्स्ट और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि सर प्री की तैयारी करें या मेंस की। और एक मैं चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्री एग्ज़ाम की तैयारी शुरुआत में 90% सिर्फ और सिर्फ प्री पर ही फोकस करके करते हैं, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप शेड्यूल देखोगे तो प्री एग्ज़ाम से मेंस एग्ज़ाम के बीच में एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का ही समय रहता है। और 1 मंथ में कहीं ना कहीं मेंस के रिगार्डिंग तैयारी करना, रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तैयारी करना बहुत अलग पड़ जाता है। जीए के कैप्सूल से आप तैयारी नहीं कर सकते हो मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि भाई अब बहुत चीज़ें अलग आ रही हैं बैंक एग्ज़ाम में। तो जब भी आज से आप स्टार्ट करोगे तैयारी को, तो आपको जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करना है, साथ में मेंस लेवल को लेके चलना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मेंस लेवल को कैसे हम टैकल करेंगे, तो मेंस के रिगार्डिंग आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस जैसे सपोज़ कर लीजिए आप मेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपने उठा लिया, लाइक आपने एक मेंस की पजल उठा ली, ठीक है, आपने 2 दिन में एक बार इसको किया या 1 दिन में एक बार किया, वो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक। आप मेंस की DI उठा सकते हो क्वांट के रिगार्डिंग। जीए तो आप तैयारी कर रहे हो, अल्टरनेट डे पर तैयार कर रहे हो, वो आपके लिए मेंस का एक पोर्शन तैयार हो रहा है। और इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आप रीडिंग स्किल को बेहतर करो, जो आपके मेंस में भी काम आएगी। सो आपको इंक्लूड में खाली सिर्फ मेंस लेवल की पजल्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, या आप मॉक टेस्ट अगर आप वीकली में एक बार दे रहे हो मेंस का, उसको आप कम से कम 2 बार तक एनालिसिस कर लो, वो भी आपका कवर अप कर लेगा मेंस के रिगार्डिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिगिनर्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, और फिर उनको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन निकालने में टाइम लगता है, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ओके। सो आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, सबसे पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट पे काम करना है, मॉक टेस्ट को जब से प्रिपरेशन करनी है तब से स्टार्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ प्री की अकेले तैयारी नहीं करनी है, मेंस को भी साथ में लेके चलना है, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको बेहतर करके आराम से चलते रहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप हमसे अगर पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट YT ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग अपडेट YT, आप इसको सर्च बार में डालेंगे, आप वहाँ से बैंकिंग अपडेट को फॉलो करेंगे, और वहाँ से आप हमसे पर्सनली भी टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, और बैंकिंग अपडेट पर विजिट करने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।